नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 16 दिसंबर से रियासती असम्बली का सरमाई इजलास मुनक़िद करने हुकूमत का फैसला। 15 दिसंबर को BSc इजलास तलब करने का मंसूबा। इकतीस दिसंबर से पहले तक तमाम पंचायतों को नकदी से पाक बनाने का ऐलान। बैंकर्स, पोस्ट मास्टर्स और IT शोबे के ओहदेदारों के साथ वजीर पंचायत राज का इजलास। शहर के 5 इलाकों में डबल बेडरूम मकानात की तामीर के काम का आगाज होगा। मेडचल और रंगारेड्डी के कलेक्टर्स के साथ कमिश्नर बलदिया का इजलास। IDS स्कीम के तहत कालेधन का इफ्शा करने वाले लक्ष्मण राव के मकान वाक़े बंजारा हिल्स पर इनकम टैक्स का धावा। और साइकरूपा बेबी केयर हॉस्टल में खातून टीचर को प्रिंसिपाल की जिनसी हरासानी। 20 साला टीचर ने फांसी ले ली। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती असम्बली का सरमाई इजलास 16 दिसंबर को तलब करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में असम्बली सेक्रेटरी को हिदायत दी गई है कि वो इस ताल्लुक से ऐलान करने के लिए गवर्नर से दरख्वास्त करें। हुकूमत ने बताया कि 15 दिसंबर को असम्बली स्पीकर मधुसूदन चारी की क़यादत में BSc का इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें एजेंडे को खतियत दी जाएगी। 10 दिसंबर को दोपहर 3 बजे रियासती काबीना का इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें असम्बली में तय की जाने वाली हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। 14 दिसंबर को कलेक्टर्स का इजलास होगा। इस इजलास में तमाम वज़रा और मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों को शिरकत की हिदायत दी गई है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के मुखर्रना पार्टी का इजलास 15 दिसंबर को प्रगति भवन में मुनक़िद होगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पार्टी अरकान मुखर्रना को इजलास में शरीक होने की हिदायत दी है। इस इजलास में 16 दिसंबर से शुरू होने वाले असम्बली के सरमाई इजलास से मुतल्लिक़ हिकमत अमली के अलावा दीगर सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इससे पहले बीजेपी के रुकन असम्बली NVS प्रभाकर ने गवर्नर से मुतालबा किया कि वज़ीर आला को फौरी असम्बली इजलास तलब करने की इजाज़त दी जाए। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि रियासत कई मसाइल से दो चार है। रियासत को नकदी से पाक बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात के ताल्लुक से तबादला ख्याल के लिए फौरन असम्बली इजलास तलब किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ बजट इजलास मुनक़िद करते हुए असम्बली के दूसरे इजलास को नज़रअंदाज कर रही है। अवाम हुकूमत के लिए काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद हालात से निमटने के लिए बैंकर्स का आला सतही इजलास तलब करना चाहिए था, ताकि मौसर इक़दामात किए जा सकें, लेकिन हुकूमत ने ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। वजीर पंचायत राज जे कृष्णा राव ने कहा है कि 31 दिसंबर तक पंचायतों को नकदी से पाक बनाया जाएगा। वजीर पंचायत राज ने सेक्रेटेरिएट में बैंकर्स, पोस्ट मास्टर्स, इमदाद बाहमी, ग्रामीण बैंकों और IT शोबे के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कृष्णा राव ने बताया कि आसरा स्कीम के तहत वजीफा पाने वाले 4,50,000 अफराद का बैंक अकाउंट नहीं है, इसीलिए 31 दिसंबर तक उनके अकाउंट खोले जाएंगे, उन्हें रुपए कार्ड जारी किए जाएंगे। ग्राम पंचायतों में 10 जनवरी तक स्वाइपिंग मशीनें फराहम की जाएंगी। वजीर पंचायत राज ने बताया कि तेलंगाना में 5,000 देहातों में बैंक्स मौजूद नहीं है, इसलिए मौजूदा बैंकों को 1 से ज़ायद देहातों के अवाम के अकाउंट खोलने की हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत रकम की इजराई को नकदी से पाक बनाने के लिए इक़दाम किए गए हैं। रियासती वजीर ने बताया कि आइंदा 2 सालों में हर घर में बैतुल खला की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा।
नोटबंदी के बाद शहर के हिमायतनगर, गोलकुंडा और कारवान के पोस्ट ऑफिस में बड़े पैमाने पर नोटों की तब्दीली के मामले में धांधलियों का इंकशाफ हुआ है। सीबीआई की तरफ से चंद दिन कबल ही शहर के बाद पोस्ट ऑफिस पर धावे किए गए थे। सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करते हुए 4 अफराद शेख अब्दुल गनी, रवि तेजा, सुरेश कुमार और श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई की तरफ से 11 मुकामात पर धावे किए जा चुके हैं और 17 लाख से ज्यादा की रकम भी बरामद की गई है। जराये के मुताबिक धांधलियों में मुलविस सुधीर बाबू, गोविंद राव, संपत कुमार और रेवती की तलाश की जा रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी है कि क्रिसमस के पेश नज़र 18 दिसंबर को रियासत भर में गरीब ईसाइयों में कपड़े तकसीम किए जाएं। वाज़ेह के सिलसिले में 15 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। कमिश्नर बल्दिया बी जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि शहर के 5 इलाकों में डबल बेडरूम मकानात के काम शुरू किए जाएंगे। इस सिलसिले में जीएचएमसी दफ्तर में हैदराबाद, मेडचल और रंगारेड्डी कलेक्टर्स के साथ मुनक्कदा इजलास में कमिश्नर ने बताया कि पहले मरहले के तहत शहर के 15 इलाकों में जुमला 4986 मकानात के लिए टेंडर्स तलब किए गए थे। इनमें से 5 इलाकों में 1484 मकानात की तामीर के लिए टेंडर्स को मंजूरी दी गई है। उन्होंने इस सिलसिले में कलेक्टर्स को फौरन अराजी जीएचएमसी के हवाले करने की दरखास्त की। ये मकानात जंगमपेट में 288, नाचाराम बस्ती में 432, मैसमा नगर में 540, सैयद साहब के बाड़े में 48, संकम चेरू तांडा में 176 मकानात तामीर होंगे। दूसरे मरहले के तहत 32 इलाकों में 15,519 मकानात के मिनजिमला 19 इलाकों के लिए टेंडर्स तलब किए गए। कमिश्नर ने बताया कि JNNURM स्कीम के तहत 43,255 और वैम्बे के तहत 6,608 और राजू योजना के तहत 256 मकानात तामीर किए गए हैं। इन मकानात को जिन इलाकों में तामीर किया जाएगा, मकान से महरूम होने वालों को ये मकानात दिए जाएंगे। हल्का असम्बली चंद्रानगुट्टे के ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों का कमिश्नर बल्दिया बी जनार्दन रेड्डी ने मुकामी कॉरपोरेटर्स के साथ जायजा लिया। कमिश्नर बल्दिया ने मुख्तलिफ कामों में ताखीर का सख्त नोट लेते हुए हिदायत दी कि 3 महीनों के अंदर ये काम मुकम्मल होने चाहिए, वरना अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर बल्दिया ने सर्कल 4 की गवर्नमेंट बिल्डिंग, चंद्रानगुट्टा ओवरब्रिज की तोसी, बंडलागुड़े में सड़कों की तोसी, मगल रोड पर सीवरेज के कामों और बंडलागुड़ा स्टेडियम के काम का भी जायजा लिया। मजलिसी कॉरपोरेटर सलीम बेग ने बताया कि मजलिस की तरफ से शहर की तरक्की के लिए मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों से कमिश्नर बल्दिया को वाकिफ करवाया गया है। हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद ऐवान मुखन्नना की हिदायत पे आला अहदेदारों के साथ आज चंद्रानगुट्टे के बड़े प्रोजेक्ट जो ज़ेर-ए-इल्तिवा थे उनका तफसीली मुआयना करिए। जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए कहा गया है। कमिश्नर साहब ने तयखुन दिया है कि कंट्रैक्टर्स को बुला के सख्ती से हिदायत देंगे और अहदेदारों से भी कहा कि किसी किस्म की गफलत ना बरते और काम में तेज़ी पैदा करें। और उसके साथ साथ उप्पुगुड़ा फ्लाईओवर ब्रिज RUB के पास जो है रेलवे वाले अपना काम कर चुके, वो अपना काम कर चुके, लेकिन GHMC की जानिब से काम रुका हुआ है। इनको 3 महीने के अंदर मुकम्मिल करने के लिए जो है सो अहदेदारों को हिदायत दी। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने कमिश्नर बल्दिया के हमरा अपने हल्के में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों का जायजा लिया। चौक, क्लॉक टावर, मोती गली, मुर्गी चौक, महाजरीन कैंप और दीगर इलाकों के ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों का दौरा करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने कमिश्नर बल्दिया को ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों की निशानदही कराई। मजलिसी रुकन असम्बली ने कमिश्नर बल्दिया को बताया कि KTR के दौरे के वक्त जिन कामों को मुकम्मल करने का तयख्खुन दिया गया था, उन कामों की अदम तकमील से भी कमिश्नर को वाकिफ करवाया गया है। इस मौके पर चारमीनार असम्बली हल्के के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। चारमीनार असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न शालीबंडा खांसी बाज़ार के एरिए में कमिश्नर बल्दिया जनार्दन रेड्डी साहब का दौरा था। चौक में पहले मुआयना किया गया। हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुखन्नना मजलिस पार्टी ने 12 दौर पर तवज्जो दिलाई कि चौक की घड़ियाल को और उसके गार्डन को पूरा रिनोवेट करके उसको नया बनाया जाए और बल्दिया के अंदर जो आर्कियोलॉजी का बजट है उसको यहाँ पे यूटिलाइज़ करके इसको बेहतर बनाया जाए। तो चौक की टावर को, चौक की घड़ियाल का पूरा मुआयना कराए कमिश्नर साहब। फिर वहाँ से चौक मार्केट को गए और चौक मार्केट को भी पूरा नए बनाने के लिए
उसको मुकम्मल तौर पर डिमोलिशन करके उसको G+2 या G+1 सेलर में निकाल के पार्किंग निकाल के वो तफसीली मुआयना करे, उसको भी देखे और कमिश्नर साहब तयखुन दे के इसका भी एस्टीमेट बना के करेंगे। और स्टैंडिंग कमेटी में भी ये मसाइल को 12 मजलिस की तरफ से उठाए गए। चार मीनार पेट्रोल स्टेशन के ताल्लुक से लाल बाज़ार में दौरा किए, बाईपास रोड दो तरफ निकालना है उसका भी मुआयना किए और वो स्टैंडिंग कमेटी में भी अप्रूवल हो चुका है। मजीद जो रोडों को बड़ी करना है 30 फीट के रोड, जो 15 फीट के उसको 30 फीट का करना है। कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला को अवाम की मुश्किलात दिखाई नहीं दे रही हैं। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि केसीआर रियासत की हकीकी सूरत हाल से मरकज को वाकिफ करवाने में भी नाकाम रहे हैं। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला का नकदी से पाक इंतजामिया चलाने का दावा करने और शऊर बेदारी का मनसूबा मुमकिन नहीं है। नोटों की मनसूखी का बहाना बनाते हुए बहबूदी प्रोग्रामों को नजरअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस रुकन कौंसिल ने किसानों के कर्ज अदायगी के लिए सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि दुबई के बीआर ग्रुप को अलॉट की गई अराजी की मामला तय करने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने दुबई का दौरा किया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर बी सत्यनारायण ने कहा कि नोटबंदी से पहले फ्यूचर ग्रुप के साथ चंद्रबाबू नायडू हुकूमत के माहदे को भी जल्द मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि निचली सियासत और गुफ्तगू का सहारा लेकर तेलुगुदेशम कायदीन जगन मोहन रेड्डी पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। बोत्सा ने कहा कि IDS स्कीम के तहत जगन मोहन रेड्डी की तरफ से 10,000 करोड़ रुपए का इश्या करने का भी झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। गुजरात के शहर सूरत के मुकामी अफराद पर मुश्तमिल एक वफ्द ने दारुस्सलाम में कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करके उन्हें सूरत का दौरा करने की दावत दी। इन अफराद ने मजलिस की गैर मामूली कारकर्दगी से मुतासिर होकर कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी को मदऊ किया है। अलावाजी कोलंगल महाराष्ट्र के मुकामी अफराद ने कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी से दारुस्सलाम में मुलाकात करते हुए महाराष्ट्र के बल्दियाती इंतखाबात में मजलिस की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। नीलोफर नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर के इंतजामिया ने सेंटर की इमारत को मेहदी नवाज कैंसर हॉस्पिटल को देने से इंकार करते हुए मसले को कमिश्नर महकमे सेहत से रुजू करने का फैसला किया है। नीलोफर नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर की इमारत को प्रिंसेस नीलोफर ने नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए बतौर तोहफा दिया है, जबकि MNS कैंसर हॉस्पिटल के इंतजामिया का ये इस्तेदलाल है कि इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी किए जा चुके हैं। इसके तहत नर्सिंग सेंटर की इमारत को मुनद्दम करके उसमें कैंसर सेंटर के लिए एक नई इमारत तामीर की जाएगी। वक्फ बोर्ड ने दरगाह हजरत बुराने शाह साहब ईदी बाजार की इंतजामी कमेटी तश्कील दी है। नई कमेटी के सदर मोहम्मद गजनफर अली कुरैशी होंगे। हाफिज मुजफ्फर हुसैन खां बंदा नवाजी और डॉक्टर यूसुफ नक्शबंदी नायब सदूर, मोहम्मद हुसैन कुरैशी जनरल सेक्रेटरी, खुर्शीद अली मजहरुद्दीन, सैयद शमसुल अकबर अली हाशमी ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे। GM मंजूर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, मोहम्मद अजीजुर रहमान ट्रेजर होंगे। डॉक्टर यासीन और मोहम्मद शमसुद्दीन को कमेटी अरकान मुकर्रर किया गया है। मज़कूरा कमेटी आइंदा 2 साल तक काम करेगी। कमेटी की तश्कील के लिए मजलिस के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने नुमाइंदगी की थी। इस मौके पर मजलिसी अरकान बल्दिया सलीम बेग, अब्दुर्रहमान शाह और हफीज पटेल भी मौजूद थे। संगारेड्डी उर्दू एकेडमी की जानिब से चलाए जाने वाले कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर और लाइब्रेरी के मुलाजमीन की तनख्वाहें गुज़िश्ता 5 महीनों से अदा नहीं की गई हैं। उर्दू एकेडमी सेंटर के इंचार्ज ने OTV को बताया कि इमारत का किराया, बरक़ी बिल्स भी गुज़िश्ता 1 साल से बाकी है। इसकी वजह से मालिक मकान सेंटर को बंद करने पर मजबूर कर रहा है। उन्होंने बताया कि मुलाजमीन की यूनियन ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों से नुमाइंदगी की, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। मुलाजमीन ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो इन मसाइल की यकसोई करें। एडिशनल कमिश्नर सिटी ट्रैफिक पुलिस जितेंद्र की हिदायत पर एर्रागड्डे में फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। ट्रैफिक पुलिस ने फर्नीचर का कारोबार करने वाले ताजरीन को ताकीद की कि फुटपाथ के हुदूद में ही काम किया जाए। पुलिस ने इस मौके पर फुटपाथ से बाहर कारोबार करने वालों को चालान किया। मरकजी हुकूमत की IDS स्कीम के तहत 9,800 करोड़ रुपए के काले धन का इफ्शा करने वाले लक्ष्मण राव के मकान बंजारा हिल्स पर महकमा इनकम टैक्स की तरफ से धावा किया गया। जराये के मुताबिक शहर में ऐसे कई अफराद के मकानात पर महकमा इनकम टैक्स ने धावे किए हैं, लेकिन इनकम टैक्स के अहदेदारों ने मीडिया को इस ताल्लुक से कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।
साइकुरुपा बेबी केयर सेंटर हॉस्टल में काम करने वाले खातून टीचर ने प्रिंसिपल की हरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। इस सेंटर में 20 साल श्रीविद्या को उसका प्रिंसिपल गुज़िश्ता कई दिनों से राग़िब करने की कोशिश करते हुए हरासा कर रहा था। इस सिलसिले में मुतासरा लड़की ने अपने वालिद को SMS के जरिए इत्तला दी, लेकिन इससे पहले कि वो प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते श्रीविद्या ने फांसी लेकर अपनी जान दे दी। इस वाक़े के बाद स्कूल का प्रिंसिपल फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और प्रिंसिपल की तलाश शुरू कर दी गई है। एहसानगर के इलाके बोराबंडे में एक शख्स की मौत के फौरी बाद जायदाद की तकसीम के मसले पर खड़े होने वाले झगड़े ने मुतवफ़ी की आखिरी रसूमात को कई घंटों तक रोक दिया। तहसीलात के मुताबिक मंगल की शाम 40 साल अमरनाथ का इंतकाल हो गया था। कोगटपल्ली के बालाजी नगर में अमरनाथ की 1 करोड़ रुपए की जायदाद है और उसकी बीवी ने उस जायदाद की हवालगी का मुतालबा करते हुए अपने दोनों बच्चों और दूसरे अफराद खानदान के साथ शौहर की लाश के हमरा धरना दिया। इत्तला मिलते ही एसआर नगर पुलिस मकाम वाक़या पहुंच गई और फिर फरीक़ैन के दरमियान मुसालहत करवाई। अमरनाथ की बीवी ने इल्जाम लगाया कि उसके ससुराली रिश्तेदारों ने उसके शौहर की जायदाद हवाले करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो सड़क पर आ चुकी है। अमरनाथ की बीवी का इल्जाम है कि जब उसने अपने शौहर की जायदाद अपने बच्चों के नाम कराने का मुतालबा किया तो उससे ज़ुदकोब किया गया। अमरनाथ की बीवी शैलजा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। कोंडापुर एरिया हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही से खातून को मरी हुई बच्ची पैदा हुई। तहसीलात के मुताबिक चंदनगर राजीव गृह कुलपा में मुकीम सुरेंद्र रेड्डी की अहलिया गौतमी को पीर की शाम कोंडापुर एरिया हॉस्पिटल में शरीक कराया गया था। डॉक्टर ने मंगल को ऑपरेशन करने का तयक़ुन दिया, लेकिन शाम में ही गौतमी को नॉर्मल ज़चगी हुई और वो मरा हुआ पैदा हुआ। अफराद खानदान ने हॉस्पिटल के पास एहतजाज करते हुए डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 16 दिसंबर से रियासती असम्बली का सरमा इजलास मुनक़िद करने हुकूमत का फैसला। 15 दिसंबर को BSc इजलास तलब करने का मंसूबा। इकतीस दिसंबर से पहले तक तमाम पंचायतों को नकदी से पाक बनाने का ऐलान। बैंकर्स, पोस्ट मास्टर्स और IT शोबे के ओहदेदारों के साथ वजीर पंचायत राज का इजलास। शहर के 5 इलाकों में डबल बेडरूम मकानात की तामीर के काम का आगाज होगा। मेडचल और रंगारेड्डी के कलेक्टर्स के साथ कमिश्नर बलदिया का इजलास। IDS स्कीम के तहत कालेधन का इफ्शा करने वाले लक्ष्मण राव के मकान वाक़े बंजारा हिल्स पर इनकम टैक्स का धावा। और साइकुरुपा बेबी केयर हॉस्टल में खातून टीचर को प्रिंसिपल की जिनसी हरासानी, 20 साल टीचर ने फांसी ले ली। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।